Students, today's our topic is transpose of the matrix. Transpose of the matrix means to interchange rows elements into the column elements. Let me take the example. We have a matrix with elements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And we have to transpose of this matrix. Means A. डैश लगा दिया means A transpose. अगर मेरे को इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है तो आई विल इंटरचेंज रोज एलिमेंट्स इनटू द कॉलम. रोज एलिमेंट इनटू द कॉलम मींस 1 2 3 आर द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो, 4 5 6 आर द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, and the 7 8 9 are the elements of third row. Now the first row will be interchanged and will be converted into the first column. Second row will behave like as a column 2 and third row will become third column. Like 1 2 3, that will be 1 2 3. 4 5 6 will be like 4 5 6. 7 8 9 will be like 7 8 9. Clear? Third row now will become third column. That is the third column. Clear? Now check करते हैं what is the difference in the positions of the elements in the comparison of given matrix with transpose of the matrix. Now what is the position of this 8? The 8 position हमारे पास क्या होगी? A 3 2. It is the element of third row with second column. क्लियर ना? और यहां पर इस 8 की पोजीशन क्या है बेटा? ये इस 8 की पोजीशन that will be A 2 3. A 2 3. Now चलो एक और हम चेक करते हैं. What is the position of this 2? इस 2 की पोजीशन हमारे पास क्या होगी? That will be A 1 2. क्लियर? और यहां पर इस 2 की पोजीशन क्या है? That is A 2 1. Meaning is to be this: the elements which is in given matrix having reverse order in the transpose of the matrix means the matrix A having elements A I Z, clear, and transpose of the matrix having elements alpha I Z, that is A I Z will be equal to alpha J I. Both will be equal. That will be from given matrix and that will be from transpose of the matrix. Means I have element like 2 here. गिवन मैट्रिक्स में इसकी पोजीशंस क्या है? A 1 2. और ट्रांसपोज मैट्रिक्स में इसकी पोजीशंस क्या है? दैट इज A 2 1. क्लियर? And also to be of A.
गिवन मैट्रिक्स में 8 की पोजीशंस क्या है, दैट इज A32, और ट्रांसपोज में इसी 8 की पोजीशंस क्या है, दैट इज A23। तो ये हमारे पास एक कंक्लूजन तैयार हो गया स्टूडेंट्स, दैट इज कि आई जे आई मींस जो एलिमेंट्स यहां पे आईजे की फॉर्म में है वही यहां पर जे आई की फॉर्म में है। मींस द कंक्लूजन इज दिस, आई जेथ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स is equal to j ith element of transpose of matrix. Clear? So that is about transpose of the matrix. Means now another we take the example. क्या अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, हम उसका ट्रांसपोज करते हैं, क्या उसके ऑर्डर पर कुछ फर्क पड़ता है? मींस इज देयर चेंज और अफेक्ट एनी ऑफ इट्स ऑर्डर, लाइक A 2 3 1 4 -1 0, दैट इज अ मैट्रिक्स। अब मैं इसका करता हूं बेटा ट्रांसपोज, तो मैंने क्या करना है, इसके रोज को कॉलम में इंटरचेंज करना है। 2 3 1 आई विल राइट हियर 2 3 1, क्लियर। 4 -1 0 आई विल राइट हियर 4 -1 0। 2 मिनट के लिए इसका ऑर्डर मेरे पास क्या होगा, रोज कितने हैं इसमें 2, कॉलम कितने हैं 3, और जब मैंने ट्रांसपोज किया अब इसमें रोज कितने बन गए 1 2 3, और कॉलम्स कितने हैं मेरे पास ओनली 2। मींस इफ द मैट्रिक्स is of the order m into n, then the transpose of the matrix will be of order n into m। Means अगर मेरे पास स्टार्टिंग में क्या था इसका ऑर्डर 2/3, that is the order of the given matrix, बट जब मैंने ट्रांसपोज किया तो मेरे पास इसका ऑर्डर क्या हो गया 3/2। दैट इज पॉसिबल ओनली इन द केस ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, बट इन द केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर रिमेन्स सेम। लेट A is equal to 1 0 -1 and 2, और इसका मैं अगर करता हूं ट्रांसपोज, दैट विल बी 1 0 -1 एंड 2। अब इसका ऑर्डर मेरे पास क्या है 2/2, तो इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2। मींस इन द केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स द ऑर्डर रिमेन्स सेम, बट इन द केस ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स द ऑर्डर गेट्स रिवर्स। So that is about transpose of the matrix. Now the properties of transpose of the matrix. A transpose of transpose is a matrix itself. Means let me take example. हमारे पास एक मैट्रिक्स है बेटा 1 2 3 4, क्लियर। इसका ट्रांसपोज क्या होगा 1 2 3 4, क्लियर। नाउ अगेन इसी का ही अगेन अगर मैं ट्रांसपोज करता हूं दैट विल बी 1 3 2 4, और चेक करो ये वैल्यू तो यही बन गई हमारे पास,
Clear? Means that is equal to given matrix. So means transpose of a matrix is a matrix itself. Next is K into matrix transpose. Means what is K? K is any of the स्केलर वैल्यूज. अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं बेटा तो ये ट्रांसपोज सिर्फ मैट्रिक्स का होगा. स्केलर का मैट्रिक्स स्केलर का ट्रांसपोज होगा नहीं, बिकॉज स्केलर इज अ कांस्टेंट वैल्यू. दैट मे बी अ रियल, दैट मे बी अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूज. a प्लस b, टू मैट्रिक्स का एडिशन, फिर उसका ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ a प्लस ट्रांसपोज ऑफ b. A into B, we have a two matrices A and B. हमने उनका प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट करके उनका ट्रांसपोज किया. That will be equal to B ट्रांसपोज into A ट्रांसपोज. इन दोनों के ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल होगा A into B के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज. So that is the properties of the transpose of the matrix. Now, symmetric matrix and skew symmetric matrix. It means the matrix will be symmetric if transpose of the matrix will be equal to the matrix. Means if we have a matrix like 1 2 2 1 here, और अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं विल बी 1 2 2 1. ये तो मेरे पास यही आ गया, ये नहीं आ गया मेरे पास क्या? दैट इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स. तो मींस if the transpose of the matrix is equal to the matrix, this type of matrix is called as the symmetric matrix. And also to be A 1 minus 1 and minus 1 1, the transpose will be 1 minus 1 minus 1 and 1. Both are equal. So we can say if the transpose of the matrix is equal to the given matrix, so that type of matrix is called as the symmetric matrix. What is the meaning of skew symmetric matrix? Means if the transpose of the matrix is equal to negative of the given matrix. Transpose of the matrix is equal to negative of given matrix. That type of matrix is called as a skew symmetric. Let we take the example like 0 minus 2 2 and 0. और अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं that will be 0 minus 2 2 and 0. Clear? I am taking negative common. नेगेटिव से इसको मल्टीप्लाई कर दो, नेगेटिव से इसको, नेगेटिव दिस और नेगेटिव से इसको. तो चेक करना है हमारे पास क्या गिवन मैट्रिक्स नहीं बन गया क्या? क्लियर? बट this minus this and it is a given matrix. So means if the transpose of the matrix is negative of the given matrix, so such type of matrix is called as a skew symmetric matrix. So that is about the symmetric matrix and the skew symmetric matrix. Now, if
A matrix is 2 3 0 1 and B matrix is this, then we have to prove that A plus B transpose equal to A transpose plus B transpose and A minus B transpose equal to A transpose minus B transpose. Clear? Now अगर हम ये वाला पार्ट देखें या ये वाला पार्ट देखें, A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज हमारे को करना है. क्लियर? नाउ A ट्रांसपोज will be 2 3 0 1. B transpose will be B का ट्रांसपोज 3 4 2 1. Clear? Now first part A plus B transpose equal to A transpose plus B transpose. Clear? Now left hand side, this A plus B. So what is A? What is B? The positions matrix A is 2 3 0 1. B matrix 3 4 2 1 will be 2 plus 3 5, 3 plus 4 7, 0 plus 2 this and 1 plus 1 2. Clear? And A plus B ट्रांसपोज, हमने इसका ट्रांसपोज तो करना है ना, तो दैट विल बी, अब इसका ट्रांसपोज कर दो बेटा, A plus B की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो दैट विल बी 5 7 2 2. क्लियर? नाउ A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. ट्रांसपोज ऑफ A, what is transpose of A? This 2 0 3 1 plus transpose of B. Transpose of B is 3 2 4 1 will be 2 plus 3 5, 0 plus 2 this, 5 plus this 7 and 1 plus 1 2. Are these equal? Yes. So we can say that is right hand side. So LHS equal to your RHS. In the same way we can also do like second part. Clear? Now in this question A matrix, B is another matrix and we have to prove that A into B transpose equal to B transpose into transpose of A. Clear? वही बात है ना, हमारे को A का भी ट्रांसपोज की रिक्वायरमेंट है और B के ट्रांसपोज की भी रिक्वायरमेंट है, तो पहले इनका ट्रांसपोज ही फाइंड आउट कर लेते हैं दोनों मैट्रिसेस का. नाउ A ट्रांसपोज will be 1 2 3 and 4. B transpose, that is 4 5 1 2. Clear? Left hand side, A into B. Clear? तो A मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 into B मैट्रिक्स क्या है, 4 5 1 2. That will be 1. लास्ट हमारे पास जो वीडियो था बेटा उसमें मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस के बारे में एक्सप्लेन किया था, वही यहाँ पर हमारे पास यूज होने वाला है. 1 into 4, 1 into 4 plus 2 into 1, 1 into 5, 1 into 5, 2 into 2 plus 2 into 2, 3 into 4, 3 into 4 plus 4 into 1,
3 into 5 plus 4 into 2. 4 into 2. That is 4 ones are 4 plus 2. 1 5s are 5 plus 4. 12 plus 4. 15 plus 8. So that is A into B is equal to 4 plus 2 6. 4 plus 5 9. 12 plus 4 16. 15 plus 8 23. And you have to transpose of the A into B. Now the left hand side A into B का ट्रांसपोज, दैट इज इसका ट्रांसपोज करना है इस रिजल्ट का, इस मैट्रिक्स का, दैट विल बी 6 9 16 and 23. Clear? Now right hand side B ट्रांसपोज into A ट्रांसपोज, कोई बात नहीं, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज. तो B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली हुई है. पुटिंग द वैल्यू हियर 1 2 3 4 4 5 1 2. नाउ 4 ones are 4 plus 3 5s are 15. 1 ones are 1. 3 2s are 6. 2 4s are 8. 4 5s are 20. Clear? 2 1s are 2. 4 2s are 8. That is this plus this 90. Now 90. Here the first element is 6, but here the first element is 90. Means there is some mistake. That is a mistake. We have to put first matrix of B transpose, like B transpose is 4 1 5 2. A transpose is 1 3 2 4. 4 ones are 4 plus 2 ones are 2. 4 3s are 12. 1 4s are 4. 5 1s are 5. 2 2s are 4. 5 3s are 15 and 2 4s are 8. 2 plus 4 6 means we are doing right. 2 plus 4 6. 12 plus this 16. 4 plus 5 9 and 15 plus this 23. That is, check out 6 9 6 9 16 23 16 23 means left hand side equal to the right hand side, that is to be the hence true. Is it clear? Now if A is the matrix is cos theta minus sin theta and cos theta are the elements of A matrix. We have to find the value of theta, but satisfying the equation A matrix plus the transpose of the matrix equal to identity matrix. Means again we have to find and we have to use for its transpose values. So now transpose of the matrix will be here. इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं ना हमारे को, that is cos theta minus sin theta.
sin theta and cos theta. Clear? Now given equation, क्या है हमारे पास given equation? A plus A transpose equal to I2 means identity matrix of second order. Clear? Now matrix A plus transpose equal to identity matrix. Matrix A cos theta minus sin theta and cos theta are the elements of matrix A. Now we have to write the elements of transpose of the matrix, that is cos theta sin theta minus sin theta and cos theta. Identity matrix 1 0 0 and 1. Clear? So cos theta plus cos theta, that will be 2 cos theta, minus sin theta plus sin theta, that will be 0. Sin theta minus sin theta will be 0. Cos theta plus cos theta will be 2 cos theta, that is 1 0 0 1. Now these are two equal matrices and their corresponding elements will also to be equal. So this ये elements will be equal to these elements and this element will also be equal to this. So comparing the corresponding elements on both sides will be 2 cos theta is equal to 1 and cos theta is equal to 1 by 2. Now the value of cos is 1 by 2 at which of the angle? The 1 by 2 value of the cos will be at 60 degree. Means cos theta equal to pi by cos pi by 3. Cos to cos cancel, so the theta will be pi by 3. Clear? Every square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrices. Means every given matrix will be equal to sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix. That is, given matrix I think will be A. Symmetric matrix A plus A transpose is the symmetric portion of the matrix plus skew symmetric, that is A minus transpose of the given matrix. Clear? So any matrix A can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix के sum के equal. So that is symmetric portion can be written as P plus that is skew symmetric can be written as Q. That is A. So means what is A? A is a given matrix. P symmetric part, Q skew symmetric part of the given matrix. Now next question I will solve on the given this property.
2 मिनट के लिए अगर मैं इतने पोर्शन को सोल्व करता हूं, चेक करता हूं कि मैं इतने पोर्शन को सोल्व करने पे मेरे पास क्या ए मैट्रिक्स ऑब्टेन होता है, लाइक 1/2 will be the common. What will be here? A plus transpose plus A minus transpose. Transpose cancel with the transpose, that is 1/2 A plus A twice of A. 2 से 2 cancel, तो I will get A. तो मेरी सारी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद I will get A. What is A? A is the given matrix. I think that is to be clear. The given matrix or the any of the matrix can be expressed as the sum of its symmetric and the skew symmetric sum.